हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्लास 7 का लाइट जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने कभी सोचा है कि हम कोई भी चीज़ों को कैसे देख पाते हैं, या फिर जो ये आसपास जो भी इतना सुंदर दुनिया है उसको हम लोग कैसे देख रहे हैं? क्या हम लोग रात में कोई चीज़ देख पाते हैं? क्यों नहीं देख पाते अंधेरा में? तो इस चैप्टर में हम लोग लाइट के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्लास 6 में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, क्लास 7 में भी पढ़ेंगे और क्लास 8 में भी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेंगी इसमें कि कैसे कोई चीज़ बड़ा दिखता है, कैसे कोई चीज़ छोटा दिखता है, या फिर अंधेरा में हम लोगों को कोई चीज़ क्यों नहीं दिखाई पड़ता। चलिए तो शुरू करते हैं। लाइट पहले क्या होता है? लाइट हम लोग देखते हैं, कोई चीज़ हम लोग देख रहे हैं तो कहाँ पॉसिबल होता है? अंधेरा में क्या हम देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। कहाँ देख पाते हैं? जहाँ उजाला हो। और ये जो लाइट है ना, अब देखिए क्या हर वस्तु में लाइट होता है? तो नहीं। एक कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें अपने लाइट्स होते हैं, अपनी जो चमक होती है। जैसे आपने सूरज को हम लोग देख रहे हैं, सूरज में क्या है? वो खुद का लाइट है। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, मान लीजिए कि ये यही देख रहे हैं, तो क्या इसमें चमक है? नहीं है। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं जिससे हम लोग को लाइट दिखाई दे रहा है वो है सन। या फिर हम लोग घर में कोई चीज़ कैसे देखते हैं? मान लीजिए आप रात में सोए हैं, उठें तो हम लोग बल्ब जलाते हैं। बल्ब जलाना यानी बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, लैंप हो गया, ये सब क्या है? तो ये भी लाइट के सोर्सेज हैं। ठीक है। अब कोई चीज़ कैसे हम लोगों को दिखता है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो मान लीजिए ये जो लाइट है ना, एक एनर्जी है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। ये ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी भी चीज़ को देखने में मदद करता है। हमारी आंखें जो है ना, अगर ये लाइट ना हो तो आंखें कोई काम की नहीं रह जाएंगी। समझ में आई बात? तो इसीलिए लाइट का होना ज़रूरी है। आंखें तो रात में भी होती है लेकिन हम देख नहीं पाते अंधेरा में। तो अंधेरा अगर अब बोले कि अंधेरा क्या है, तो जहाँ लाइट ना हो उसे अंधेरा बोलते हैं। और लाइट को क्या हम लोग बोल सकते हैं? यानी प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है। जैसे अभी आप मुझे देख पा रहे हैं। ठीक है। तो ये कैसे हो पाया? ये जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। ये जो लाइट है ना, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए लाइट है, हमेशा एकदम स्ट्रेट, कहीं भी जाएगा ना तो स्ट्रेट ही जाता है। कैसे इसको हम लोग एक देख सकते हैं? मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट लीजिए, ये कोई कैंडल ही जलता हुआ लीजिए, और इसको एक हम लोग पाइप से ऐसे देखते हैं। इधर से हम लोग पाइप से ऐसे देख रहे हैं। अगर ये सीधी पाइप है तो ये जो कैंडल है ना, मोमबत्ती की ये जो लौ है आप लोगों को दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही इस मोमबत्ती को अगर हम लोग, ये मोमबत्ती जल रहा है और इसी मोमबत्ती को हम लोग एक टेढ़ा पाइप से ले, मान लीजिए यहाँ पर सीधा है और यहाँ पर टेढ़ा हो गया है। ठीक है। ये पाइप ऐसे टेढ़ा हो गया। अगर इधर से हम लोग देखते हैं तो क्या ये जो प्रकाश है इस कैंडल का, इस मोमबत्ती का जो प्रकाश है वो हम लोगों को दिखाई देगा? नहीं देगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जो प्रकाश इससे निकल रहा है वो कैसे है? वो सीधी रेखा में जाती है। यानी जो सूरज भी है, सूरज का लाइट जो हम तक, धरती तक पहुंच रहा है, वो कैसे पहुंच रहा है? वो सीधी रेखा में पहुंच रही है। ठीक है। यानी स्ट्रेट पहुंच रहा है। आपने देखा होगा घर में भी पहले जो कच्चा जो मकान होता था उसमें ऊपर से कहीं से लाइट पास होता था घर में। वो क्या है? वो भी ऊपर से एकदम आया और नीचे एकदम सीधी रेखा में पड़ती थी, है ना। तो ये कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंट से, जैसे कैंडल वाला से हम लोग जान लिए
कि जो प्रकाश है हमेशा और हमेशा कैसे ट्रैवल करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाता है, तो वो हमेशा सीधी रेखा में जाती है। ठीक है, अब आइए, अब ये प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रही है और इसका जो स्पीड है ना बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ स्पीड ज़्यादा होता है, जैसे ही सूरज से हम लोगों को रोशनी मिल रही है धरती तक आने में, बीच में तो कोई डिस्टरबेंस नहीं है, लाइट को कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ना हवा है ना कुछ है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट होगा ना वो बहुत तेज रहता है। यानी जो उसका जो स्पीड होगा वो कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी सेकेंड में देख लीजिए कितना 3 × 10⁸ मीटर ट्रैवल कर जाता है। लेकिन यही लाइट का जो है ना, अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाए, कोई बीच में ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई वस्तु आ जाए, उसे अगर टकराएगा तो इसका जो स्पीड है ना वो धीमा हो जाता है। जैसे ये अगर लाइट को हम लोग पानी में भी डालेंगे, पानी में अगर हम लोग टॉर्च जलाएंगे तो क्या है, पानी के अंदर जैसे ही वो पड़ेगा उसमें भी कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक स्विमिंग पूल है या तालाब है, कुछ भी चीज़ है, जिस स्विमिंग पूल ही मान लीजिए, क्योंकि स्विमिंग पूल का पानी साफ होता है तो हम लोग नीचे की चीज़ें आसानी से देख पाते हैं। तो इसका जो नीचे का फर्श जो बना रहता है वो हम लोग को महसूस होता है कि ऊपर दिख रहा है, यानी इतना नीचे नहीं पता चलता, लगता है कुछ ऊपर है। तो ये क्यों होता है, ये होता है जो भी प्रकाश आ रहा है पानी में जैसे गया उसका स्पीड में परिवर्तन के कारण ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए एक सिक्का ही लिए या कोई भी चीज़ लिए और एक बाल्टी में हम लोग पानी में उसको डाल दिए, तो ये कुछ या तो बड़ा दिखाई देगा या फिर लगेगा कि ऊपर है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ नहीं होता है। ये सब क्यों होता है, ये सब ये प्रकाश का जो स्पीड है, कितना स्पीड से अंदर जा रहा है उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। और यही जो चीज़ें अलग दिखाई देती हैं, ऊपर दिखाई देती हैं, इसको प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, उसकी वजह से ये दिखाई देता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में तो देखेंगे पूरे डिटेल में, और जैसे जैसे हमारा आगे का वीडियो आता जाएगा उसके बारे में हम लोग कैसे कोई डॉक्टर कौन सा चीज़, कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए, हम लोग देख लिए कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है जो हम लोग को क्या करता है, हम लोग को चीज़ें को देखने में मदद करता है। प्रकाश के बारे में हम लोग देख लिए। अब ये प्रकाश के जो है ना कुछ नियम हैं, कुछ नियम हैं, जैसे उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे कोई चीज़ हम लोग को कब दिखता है, जैसे ही उस मान लीजिए ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, तो कैसे दिखाई दे रही है, इस पर प्रकाश पड़ा और ये बाउंस बैक हो गया। मतलब नियम है, लाइट क्या करता है, कोई भी चिकनी सतह से अगर टकराती है, मान लीजिए इस सतह से टकराई, तो क्या है, प्रकाश मुड़ जाती है। ठीक है, इसी प्रकाश का टकराना और मुड़ना, यानी इधर से लाइट आया और इस सरफेस पर, इस सतह से टकराया और इधर मुड़ गया। आप लोग अक्सर घर में देखे होंगे, टॉर्च लेते हैं और कोई भी मान लीजिए चिकना सतह हमारे घर में इजीली अवेलेबल होता है, जो मिरर रहता है, आईना, उसका एक तरफ पॉलिश किया हुआ रहता है और एक तरफ से एकदम चिकना सतह जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। मान लीजिए उस पर हम लोग लाइट को या टॉर्च को, मान लीजिए यहाँ टॉर्च, उस पर ये मिरर है, एक तरफ ये पॉलिश किया हुआ है और इधर वाला जो सतह है वो चिकना है। तो जैसे हम लोग टॉर्च को इस पे मारेंगे, इसका लाइट को, तो आप देखे होंगे कि हमारे पीछे जो है, या फिर टॉर्च को अगर हम लोग इधर मारें तो ये पीछे भी लाइट हम लोग को दिखता है। अगर आपने ये चीज़ नहीं किया कभी तो आप ज़रूर इस चैप्टर के बाद घर में करके देखिएगा, क्योंकि ये हार्मफुल भी नहीं है और आपको चीज़ें आसानी से समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे ही हम लोग इस पे टॉर्च का लाइट देंगे तो ये लाइट जो है वो मुड़ जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, यानी जिधर से दिए उधर ही की ओर आ जाती है। लेकिन क्या कहीं भी आ जाती है, तो कहीं भी नहीं आती। कैसे,
मान लीजिए जितना एंगल से, जितना कोण से हम लोग उस पर लाइट देंगे इस चमकीले सतह पर, जो मान लीजिए कि ये दर्पण है, इस सतह पे जितने कोण से हम लोग लाइट को देंगे उतने ही कोण से ये वापस मुड़ जाती है। समझ में आई? जैसे मान लीजिए जितना कोण से वो गया, जितना उतना ही कोण से वो मुड़ गया। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी ये ऐसे पड़ा एक चिकना सतह पर और ये उतना मुड़ गया, तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो लाइट हम लोग इस चिकनी सतह पे डाल रहे हैं तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको क्या से दर्शाते हैं? इसको एंगल आई से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी इसको इंसिडेंट को बोलते हैं आपतन कोण। इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग हिंदी में? तो आपतन कोण। और यही जो आपतन कोण है वो परावर्तित हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है, यानी टकराकर चिकना सतह से वापस लौट जाता है। तो यही लौटा हुआ जो प्रकाश है ना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अगर इसमें हम लोग ऐसे नॉर्मल लाइन खींचें बीच में, ये अगर नॉर्मल लाइन, तो ये जो एंगल होगा इस नॉर्मल से इधर और इधर, दोनों एंगल क्या होगा? वो दोनों एंगल बराबर होगा। मान लीजिए ये 60 डिग्री से हम लोग इस पे आपतन कोण डालें, मतलब प्रकाश इस पे 60 डिग्री से यहाँ पड़ा, तो इधर मुड़ के कैसे आएगा? तो वो 60 डिग्री से ही मुड़ जाएगा। यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यानी जो एंगल ऑफ आई होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ आर के बराबर। इसको आर से भी डिनोट करते हैं। यानी जो आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। समझ में आई? अब देख लीजिए यहाँ पर, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और वापस लौटती है तो इसे ही परावर्तन कहते हैं। परावर्तन किसे कहते हैं? अब इसको आप लोग पढ़ने से ज़्यादा इसको घर में एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। कुछ नहीं, आप लोगों को एक मिरर लेना है, दर्पण लेना है और एक टॉर्च लेना है। टॉर्च को उस पर उसका लाइट डालिएगा, आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं दीवार पर या बाउंस बैक होकर मुड़कर लाइट वापस दीवार पर पड़ रही है। तो उसी प्रकाश का मुड़ना ही क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन आप समझ में आ गया। इसके बाद आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऊर्जा लाइट क्या है और प्रकाश का परावर्तन क्या है। परावर्तन के नियम क्या हैं? कि जो आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो हमेशा इसके नियम में क्या आएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये चीज़ हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यही जो परावर्तन हो रहा है ना, यही जो लाइट पड़ के वापस लौट रहा है, इसी की वजह से हम लोग एक दूसरे को देख पाते हैं। अंधेरा में क्या होता है? लाइट ना पड़ती है ना परावर्तित होती है। तो और अगर दिन है जहाँ लाइट है, वो क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ रही है और परावर्तित हो रही है। तो अगर कोई पूछेगा कि कोई चीज़ हम लोग कैसे देख पाते हैं, तो आज के बाद आप लोग बोलिएगा कि जो प्रकाश है उसके परावर्तन के कारण हम लोगों को चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं कि मान लीजिए एक हम लोग दर्पण लिए, ये है मिरर। मिरर कैसा होता है? एक तरफ पॉलिश किया हुआ रहता है और एक तरफ चिकना सतह रहता है जिसमें हम लोग अपना सुंदर चेहरा देखते हैं। ठीक है, अगर ये एक तरफ पॉलिश किया हुआ नहीं रहेगा तो जो प्रकाश मेरे पर पड़ते और होते हुए इस मिरर पर जा रहा है, इस दर्पण पर जाएगा, वो आर पार हो जाएगा। ठीक है, आर पार हो जाएगा, परावर्तित नहीं होगा अगर ये सतह पेंट किया हुआ नहीं होगा। तो जब लाइट पार हो जाएगा तो हम लोग चीज़ें को नहीं देख पाते हैं। लेकिन क्या है, मिरर में एक साइड पॉलिश किया हुआ रहता है,
तो जैसे ही प्रकाश हमारे पर होते हुए मिरर पर पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी मुड़ जाता है, जिसके कारण हमारा जो चेहरा है वो मिरर पर बनता है। तो चलिए आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई आदमी है, ठीक है। अब ये अपना चेहरा इस मिरर में, इस आईना में देखना चाह रहा है, तो इससे प्रकाश होते हुए कहाँ पड़ेगी? इस पर पड़ेगा, यानी ये इधर वाला जो सतह है वो चिकना सतह है। और मान लीजिए ये पूरा ही देखना चाह रहा है अपने आप को, तो यहाँ से भी जो लाइट है वो होते हुए यहाँ तक पड़ेंगी। तो लाइट का क्या है, हम लोग को महसूस होता है कि जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण किसको, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, ये एक समतल दर्पण है जिसका तल क्या है, वो प्लेन रहता है, उसको बोलते हैं समतल दर्पण। अब ये जो प्रकाश से गया, और इसी प्रकाश को हम लोग क्या महसूस करते हैं, ये जो हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, हम लोग को महसूस होता है कि इस समतल दर्पण पे कहीं ना कहीं पीछे की ओर बन रहा है। जो भी हमारा फेस आ रहा है या पूरा बॉडी आ रहा है मिरर में, वो कहाँ महसूस होता है कि पीछे बन रहा है, पीछे। तो ये क्या है, यहाँ से प्रकाश गई और ये जो है एक बिंदु पर मिलती हैं पीछे की ओर, हम लोगों को ऐसा महसूस होता है। ये तो टकरा कर वापस भी आती हैं, लेकिन जो इमेज है वो पीछे की ओर हम लोगों को यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोगों को क्या है, आईना देखते हैं, जितना हम लोग आगे खड़े रहेंगे तो आगे लगेगा कि बन रहा है, जितना पीछे रहेंगे उतना लगेगा कि हम लोग पीछे, इसमें जो है वो दर्पण में पीछे दिखाई देता है। इसको आप लोग आगे और पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कि एक चेस बोर्ड लिए, चेस रहता है ना, उसमें बॉक्स बने हुए रहते हैं, तो उसको मान लीजिए ये चेस बोर्ड है, तो इसको एक जो समतल दर्पण है उसके पास में रखिएगा, और कोई ऑब्जेक्ट को किसी एक चेस का एक बॉक्स जो बना रहता है उसमें रखिएगा। तो आप देखिएगा कि जो भी दर्पण में, यानी जो भी आईना है उसमें जो इमेज बना, जो इसका प्रतिबिंब बना, जहाँ हम लोग रखेंगे उतना ही पीछे की ओर दिखाई देता है, ठीक है। तो समतल दर्पण में बोला जाएगा कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब यानी जो इमेज बन रहा है वो कैसा होगा, तो हम लोग को हमेशा महसूस होगा कि दर्पण के पीछे बन रहा है। हम लोग अपना मुंह देखते हैं तो क्या लगता है कि इसके पीछे, इस आईना के अंदर कोई खड़ा है, मतलब हम आईना के अंदर खड़े हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। लेकिन इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे पीछे बनता हुआ महसूस होगा, ठीक है। और क्या लगेगा, वस्तु के समान ही साइज का, जितना मान लीजिए हम दूरी पर खड़े हैं तो उतना ही बड़ा उसमें भी दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या दूसरा हो जाएगा कि वस्तु के समान साइज का। लेकिन इसका सबसे खास प्रॉपर्टी ये है, वो क्या है कि मान लीजिए हम लोग दर्पण मिरर जो है, यानी जो आईना है, उसमें बायां हाथ उठाते हैं तो हम लोग को क्या महसूस होता है, हम लोग को हमेशा महसूस होगा कि ये दायां हाथ उठा हुआ है, यानी हम उठाएंगे लेफ्ट हैंड और लगेगा, हम लोग को महसूस होता है कि हम राइट हैंड उठाए हैं। अगर हम मान लीजिए कि अपना एक ईयर पकड़े, कान पकड़ते हैं लेफ्ट वाला, तो क्या महसूस होगा कि हम लोग राइट अपने कान को पकड़े हैं। तो इसी को, ये कैसा इमेज हम लोग को दिखा रहा है, कैसा प्रतिबिंब हम लोग समतल दर्पण में देख पाते हैं, वो देखते हैं कि लेटरली इन्वर्जन, ठीक है, लेटरली इन्वर्जन हो जाता है, यानी दायां जो है वो बायां जैसा महसूस होता है, ठीक है। लेफ्ट जो है, लेफ्ट हैंड, वो कैसा महसूस होता है कि ये राइट हैंड है, और राइट हैंड कैसा महसूस होता है कि ये लेफ्ट हैंड है। ये सिर्फ महसूस होता है। तो यही क्या हो जाएगा, जो भी हम महसूस करेंगे, आप इस लेक्चर के बाद ना एक आईना लीजिएगा और भरपूर अपने आप को पूरे घंटे भर बैठ के देखते रहिएगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसमें। कभी आप आईना को पास लाइएगा, कभी दूर लाइएगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जो जो चीज़ आप लोग महसूस करेंगे उस आईना में, वही क्या हो जाएगा, तो समतल दर्पण का प्रॉपर्टीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। जैसे आप देखे होंगे एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस जितने भी होते हैं
उसमें उसका जो लेटर रहता है ABCD जो भी AM ऐसे लिखा रहता है, ये बीच बीच में कहीं ना उल्टा रहता है। जैसे L को ऐसे लिख देते हैं, L ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, CE उल्टा लिखते हैं, ताकि जो मुड़े ना, जैसे कोई पीछे दर्पण में देखे तो वो क्या है, वो सीधा दिखाई दे, यानी बायां का दायां होने पर जो चीज़ें सेम है। जैसे ए लिखा हुआ तो ए को या तो बायां से देखे या दायां से। इसको अगर मिरर में देखेगा, आईना में देखेगा तो ये बराबर ही दिखेगा। एम है तो एम भी बायां का दायां करे तो एम ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ लेटर है जो कि आप आईना में देखेंगे तो उल्टा दिखाई देगा। तो आप मुझे इस लेक्चर के बाद ये भी करके दिखाइए कि कौन सा लेटर जो है वो लेटरली इन्वर्जन होता है। आप उस लेटर का नाम मुझे नीचे जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग समतल दर्पण के बारे में देख लिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इसमें कोई चीज़ हम लोग कैसे देख पा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है। तो वो महसूस हो रहा है कि ये वस्तु के जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बराबर का इमेज बना रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो उसके बराबर का बन रहा है, और उससे जो है वो दायां का बायां हो लग रहा है, हम लोग को महसूस हो रहा है, तो ठीक है। और दर्पण के पीछे यही जो चीज़ पीछे दिख रही है ना, इसी को बोलते हैं कि ये आभासी प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब भी जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल इमेज, और दूसरा होता है इमेजनरी, यानी आभासी। आभासी कब बोलेंगे? जब हम लोग अपना ही चेहरा जो समतल दर्पण में देख रहे हैं तो वो क्या लग रहा है कि पीछे बन रहा है। तो पीछे क्या उसके पीछे जगह रहता है? नहीं, सिर्फ हम लोग महसूस करते हैं। तो वही जो प्रतिबिंब है वो छाया क्या कहलाया? वो कहलाएगा आभासी प्रतिबिंब। और जो रियल, जो सामने दिखे, वही क्या है? वो है, इसके बारे में, रियल इमेज के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देख लिए? लाइट क्या होता है, लाइट कैसे जो है वो बाउंस बैक करता है, यानी जो आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में हम लोग देख लिए। और जब भी लाइट समतल दर्पण पर पड़ता है तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों को महसूस होती हैं। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे? जैसे गोलीय दर्पण, मान लीजिए इसमें तो हम समतल दर्पण के बारे में देखें, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें भी हम लोग आगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस दर्पण में जो है वो कैसा उल्टा इमेज किस में बनता है, और जो है वो सीधा या फिर बड़ा इमेज किस में बनता है। चलिए, कैसा लगा हमारे ये लेक्चर मुझे नीचे कमेंट कर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।